बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के DMCH में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से परेशान हुए मरीज, दूर दराज से आए मरीज लौटे निराश। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ घटी घटना के बाद दरभंगा के भी डॉक्टरों में काफ़ी आक्रोश है और उसे न्याय दिलाने को लेकर ये सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। तो वहीं रेजिडेंट डॉक्टर DMCH के सभी सेवाओं का अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर आउटडोर OPD का कामकाज ठप कर दिया और शुक्रवार को ताला लटका हुआ दिखा। DMCH के इमरजेंसी के पास डॉक्टरों ने अपनी मांग के लिए नारेबाजी की और कहा कि जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है हड़ताल जारी रहेगा। वहीं DMCH सरकारी अस्पताल में काफ़ी दूर दराज इलाके से पहुंचे मरीज को वापस लौटना पड़ा। इस संबंध में जब मरीजों से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी हमें नहीं थी कि आज हड़ताल है, हम लोग का इलाज भी नहीं हुआ और हम लोग वापस लौट रहे हैं। तो वहीं हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने कहा कि हम लोगों की कोई बड़ी मांग नहीं है, हम लोग की जो भी मांग है उसे सरकार आसानी से पूरा कर सकती है, बस मनसा होना चाहिए कि डॉक्टरों की मांग को किया जाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं हड़ताल पर बैठे डॉक्टर एवं इलाज कराने आए मरीज। यही अनुरोध है कि जो हमारे आरजीकर में हुआ वो यहाँ या फिर किसी भी इंडिया के देश के किसी भी कोने में ना हो, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। हम लोग रात दिन काम करते हैं, यहाँ पर 36 घंटे 72 घंटे काम करते हैं रात दिन पेशेंट के लिए। तो हमारे लिए भी सरकार कुछ करे हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हम अपना कार्य अच्छे से कर सकें। कहीं न कहीं आप लोग भी असुरक्षित। हाँ बिल्कुल, हर काम में कोई पेशेंट कभी भी कुछ भी हो जाता है तो किसी को भी गुस्सा आता है, तुम्हारे पास कोई नहीं प्रोटेक्शन के लिए रहता है। अगर ये धरना हमने कहा कि अनिश्चितकालीन जब तक कार्य शुरू नहीं हो जाता, हमने ऐसी भी कोई मांग ऐसी नहीं रखी है कि पूरी ना की जा सके। हम क्या मांग कर रहे हैं, बस हमारी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये तो कोई मतलब संविधान में भी अपनी सुरक्षा के लिए ये सब मांग रखना कोई वो खराब बात तो है नहीं, और ना ही ऐसी बात है कि कुछ हमारी हेल्प ना कर सके सरकार। जी मैडम, अपना परिचय बोलिए। डॉक्टर निधि पंचल। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो PG डॉक्टर्स हैं, उनका जो एसोसिएशन है उस तरफ से ये स्ट्राइक है। और शायद अब सारे पूरे देश को मालूम है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में क्या हुआ है। तो हमारी जो स्ट्राइक है उसका सेंट्रल एजेंडा 2 एजेंडे हैं। जो पहला एजेंडा जो सेंट्रल एजेंडा है वो ये है कि आरजीकर में जो हुआ है, जो कल्प्रिट्स हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा और जल्दी से जल्दी दी जाए, ठीक है। और दूसरा जो एजेंडा है वो ये है कि जो बाकी वर्क प्लेसेज हैं डॉक्टर्स के, उनको सिक्योर किया जाए, ठीक है। देखिए, ये जो घटना है, रेप की घटना जो है, ये महज एक रेप की घटना नहीं रह गई थी। सबसे पहले इसको आप ये समझिए कि ये रेप हुआ कहाँ, ये उसके वर्क प्लेस में। वो जो डॉक्टर चली गई बेचारी, वो अपनी ड्यूटी पे थी, वो ड्यूटी पे उसके साथ रेप हुआ है। तो और सेफ्टी कहाँ बच जाती है, कहीं नहीं बचती इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जस्टिस के लिए, उनके ऊपर एक भीड़ आती है और वो अटैक करती है ना। तो जस्टिस के लिए लोग प्रोटेस्ट भी करना जो है वो कितना खतरे से खाली नहीं है। तो आप घटने के मैग्नीट्यूड को समझिए कि ये सिर्फ रेप नहीं रह गया है ना। हम लोग अपने लिए डरे हुए हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए डरे हुए हैं, ठीक है। और अगर वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो और कहाँ सेफ है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो स्ट्राइक है ये शुरू की गई है। और DMCH, PMCH, बाकी भी जो कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस की तरफ से ये स्ट्राइक है। हमें अपने न्यायपालिका पे भरोसा है, ठीक है, कि वो जल्दी से जल्दी जो है जो इसका संज्ञान लेंगे। और हमने यही चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है इसमें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आया है, ना ही हम लोग इस घटना में कोई पॉलिटिकल एंगल डालना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। और आप इस बात को समझिए कि अगर इतना बड़ा घटना हो जाने के बाद, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जो कल्प्रिट है वो अगर बच जाता है,
तो ये डॉक्टर्स के लिए, हम लोगों के लिए और बाकी सारी जनता के लिए कितना बड़ा इमोशनल डिफीट होगा कि ऐसा काम करके भी लोग बच सकते हैं। और जो कल्प्रिट है उसके लिए कितनी मतलब क्या बोलते हैं, सुकून की बात होगी कि वो ऐसा काम करके भी बच गया, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लास्ट चीज़ कर सकता है देश हमारे लिए, मैं आपके माध्यम से बाकी पब्लिक से भी ये अपील करूंगा, ठीक है, कि ये स्ट्राइक जो है, ये प्रोटेस्ट जो है, ये सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, हमारी मजबूरी और अफसोस का मकाम है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे खड़े अपने प्रोटेस्ट, अपनी राइट्स के लिए और अपनी जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक को भी हमारे साथ नहीं, जब निर्भया के साथ ये हुआ था तो नहीं देखा गया था तो कौन डॉक्टर है कौन इंजीनियर है, सब लोग प्रोटेस्ट में आए थे। और ये घटना निर्भया से कम नहीं है, मुझे कंपेयर नहीं करना, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि आप ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़िए, सिर्फ रेप नहीं था वो, आप ऑटोप्सी रिपोर्ट को पढ़िए कि आंखें निकाल ली गई, हड्डी तोड़ दी गई है, ठीक है, जान से मारा गया है और बिल्कुल बर्बरता से मारा गया, इससे बुरा नहीं हो सकता था कुछ। तो इसलिए और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ये स्ट्राइक पे हम लोग कल रात से स्ट्राइक कब तक करेंगे, इनडेफिनेट स्ट्राइक है। हमें क्या बोलते हैं, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो, जो हमारा सेंट्रल एजेंडा है उसमें भी संज्ञान लिया जाए, और जो हमारा यहाँ पर का लोकल एजेंडा है कि यहाँ भी जो लाइटें हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, है ना, उसको इंश्योर किया जाए ताकि हम लोग बिना डरे अपना काम कर सकें। सरकार या स्ट्राइक है ना, ये सेंट्रल जांच एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व हो और बिल्कुल इम्पार्शियल जांच हो, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर आसिम। किस बैच के आप लोग? मैं 2018 बैच के स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे ये मेरे साथी जो है इंटर्न्स हैं और जूनियर डॉक्टर्स हैं और स्टूडेंट्स भी हैं MBBS के। हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ही है सारी की सारी। दरभंगा DMCH में आप लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सा कार्य बाधित है, कौन कौन सा काम चल रहा है? जैसा मैंने आपको बताया था, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से ये स्ट्राइक है। इमरजेंसी सर्विसेज कंप्लीटली शट ऑफ नहीं है, जो बिल्कुल मरने वाला मरीज है उसको जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं, लेकिन चूंकि जो पीड़िता थी वो भी रेजिडेंट डॉक्टर ही थी, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये कर्तव्य बनता था कि वो एक स्ट्राइक करे। वो कर्तव्य तो शायद आप समझते होंगे पूरी जनता का बनता है ना, कि इतने बड़ा बर्बर घटना हो तो जस्टिस मिलना तो जरूरी है। दरभंगा DMCH के और कौन कौन विभाग के जो डॉक्टर हैं? सारे विभाग के जूनियर डॉक्टर्स। लगभग कितने डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल हैं? जितने डॉक्टर्स का यहाँ पर एनरोलमेंट है वो सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर आसिम है, मैं 2018 बैच का स्टूडेंट। और यहाँ कौन सा अस्पताल में अभी? अच्छा, कतो अहाँ इलाज के लिए लिए यहाँ? अब तो इलाज के लिए लिए हैं? हाँ, एक बार और लिए। कौन सा अस्पताल है? नाम जाने के DMCH बोलिए ना। DMCH। अच्छा, की अहाँ अस्पताल की पता चल इलाज करवावे लगे। अच्छा, तो की इलाज भेलै? हड़ताल से की बचले आज तो की जानकारी मिलले यहाँ? हड़ताल से बंद से। अच्छा, तो आप की करबै यहाँ? घर जेबै। की नाम भेलै आके? सुदामा देवी। इन्हीं के साथ आए, हड़ताल है। अच्छा, क्या कहा गया? हड़ताल है, बंद है, आप जाइए आप लोग। यानी इलाज बारी नहीं हुआ? नहीं। कहाँ से आए, कौन जिला से? सुपौल जिला से आए। तो अब क्या करेंगे? जी, वापस घर गए। क्या नाम हुआ आपका? रामकिशोर मंडल।